अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बन रहा था जनाब साग। और साग बनाना ना मुझे बड़ा ही कोई औखा काम लगता है, कसम से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यही सोचते हुए ना मैं अब की बार साग बहुत कम लेके आई थी, वरना बहुत ज़्यादा ले आती हूँ और फिर वो मुझसे बनता ही नहीं है ना, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं 3, सवा 3, साढ़े 3 था शायद, 3.5 किलो साग था, बाकी की पालक और बाथू था। तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे बैठ के, और मेरे जो मतलब अंगूठा था छील छील के ना वो बहुत ज़्यादा बेचारा ज़ख्मी हो गया था। तो मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड को मुझ पे थोड़ा सा तरस आ गया था, और वो जाके तो मेरे लिए ये टोर्टेला रैप ले आए थे। तो ये हमने खाए और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, और वो ऐसे गिफ्ट पैक की तरह करवा के लेकर आए थे। तो इट्स वेरी यम्मी और बहुत मज़े के थे, ये क्रीमी थे अंदर से बहुत ज़्यादा। और साग बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने इसको चढ़ाना भी था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही खाया था। बाद में फिर जब मैंने सारा साग काट लिया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है ना मतलब अपना खाना एंजॉय किया। रात को एक्चुअली मैं ये बना रही थी, और बनाने के बाद में फिर मैंने यानी अपना मतलब अब मैंने आज खाना कुछ भी नहीं खाया था, बस यही यानी मेरा खाना था। तो मैंने तो यही खा लिए थे, मेरे लिए और वहाज के लिए लाए थे वो, लेकिन वहाज ने ज़्यादा नहीं खाया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया था। तो इसके जो मतलब एक आधा था वो मैंने पहले ही खा लिया था, और ये एक आधा यानी कि पड़ा हुआ था, और ये फिर मैंने बाद में जब सारा काम वाम कर लिया उसके बाद फिर मैंने ये खाया था। तो यहाँ पे जो साग था वो मैंने चढ़ा दिया था, और हमारी लाइट गई हुई थी इसलिए ये आपको अंधेरे में इस तरह का नज़र आ रहा है। मैंने इसके अंदर लहसुन, नमक और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, और ये मतलब पक रहा था बहुत अच्छे से, और रात को ये 3-4 बजे तक पका था। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। और फिर यहाँ पे जब सुबह मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि भाई इसके अंदर घोटा लगाएं, तो वो थोड़ा सा इस तरह घोटा लगाते हैं कि मैं ना थोड़ा सा आटा डाल के उनसे हल्का सा लगवा लेती हूँ इसको एक दफ़ा, और फिर मैं इसको मतलब गैस पे चढ़ा के तो 2, ढाई 3 घंटे तक ना अच्छे से भूनती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ, भूनती नहीं रहती यानी घोटा लगाती रहती हूँ। तो फिर मैं इस पर पानी डालती रहती हूँ और मैं इसको लगाती रहती हूँ। तो ये जो आप इतना बड़ा पतीला देख रहे हैं, आप कहेंगे जी साग तो इतना सा था और आपने जो है ना पतीला इतना बड़ा रख दिया। तो ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जब घोटा लगाए ना तो उसकी जो छींचें होती हैं वो बाहर मतलब निकलती हैं सारी, और वो जब पकता है ना तो वो हाथ पे उछल उछल के आता है जब मैं यानी कि घोटा लगा रही होती हूँ ना। अगर मैं नॉर्मल किसी छोटे मतलब पतीले में रखूँ तो वो उछल उछल के बाहर आता है। एक तो सारा किचन की जो वो होती है ना सामने की टाइल वो सारी गंदी हो जाती है, ऊपर से हाथ पे आता है। तो फिर इसलिए मैंने ये इतना बड़ा पतीले में यानी कि उसको लगाया था। और यहाँ पे मैं उसके तड़के का यानी बंदोबस्त कर रही थी बना रही थी यानी कि तड़का। तो ऑयल में मैंने सबसे पहले कुटी हुई अदरक शामिल कर दी थी, कुटी हुई हरी मिर्चें, नमक और नमक मैंने शामिल नहीं किया था। नमक मैंने पहले ही चेक कर लिया था जब मैं घोटा लगा रही थी साग को, तभी मैंने चेक कर लिया था और मैंने उसमें शामिल कर दिया था। तो इसमें सिर्फ लाल मिर्चें और हल्दी थी, तो मैंने अच्छे से उसको मतलब कि भून लिया था पानी डाल के, और फिर मैंने उसके अंदर यानी ज़रा सा पानी डाल के अच्छा सा तड़का सा बना लिया था, और फिर मैंने उसमें साग शामिल कर दिया था। और फिर जब भी मुझे यानी खाना होता है तो फिर मैं इस तरह से ऊपर से लहसुन का और लाल मिर्चों का साबित लाल गोल मिर्च का इस तरह से तड़का लगा के तो मैं खाती हूँ देसी घी का, और इसी तरह से बहुत मज़ा आता है जी। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा साग, और बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और आटा आप लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, जबकि ये सिर्फ 1 कटोरी आटा था। मैंने उसको प्लेट में इस तरह रखा हुआ था और ऐसे फैला के डाला था, तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा हो, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था इसके अंदर आटा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी चैनल पे न्यू है लाइक कर दिया करें, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।